कि हमने आपको यहाँ तक छोड़ा था, नाम आपको बताया था कि IUPAC नेम में हम लोग क्या वर्ड रूट यूज़ करते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यूज़ करते हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं नेक्स्ट जब टाइम पे आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स होते हैं और उनका रोल क्या होता है, कैसे उनको अप्लाई किया जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको नियम सिखाऊंगा, रूल सिखाऊंगा, और रूल सिखाने के बाद बहुत ही इजी ढंग से आपको सिखा दूंगा कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। मैं पहले रूल नहीं पढ़ाता हूँ, हर किसी टीचर का अपना तरीका होता है। लोग पहले रूल लिखाते हैं और फिर उनको अप्लाई करना सिखाते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? मैं पहले रूल नहीं सिखाता हूं। मैं एक्चुअल में क्या है, कुछ लोग समस्या यह है कि पहले आपको करना क्या, पहले प्रैक्टिस करनी। साइकिल जब आप मोहल्ले में, है ना, खेत में, फील्ड में चलाना सीख जाएंगे, फिर आपको रूल बताएंगे कि जब सड़क पर चलेंगे आपको लेफ्ट चलना है, आपको जब किसी को ओवरटेक करना है तो ऐसे करना है, बाद में सिखाएंगे ना। पहले तो आप प्रैक्टिस करो ना, साइकिल चलाओ, पहले आपको नियम सिखाकर डरा दें, ये एक टीचर की पहचान नहीं है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कार सीखने से पहले आपको बता दिया जाए, 125 नियम आपके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो यातायात के नियम सुनने के बाद आप कार चलाना नहीं, वहीं खड़े हो जाओगे, बोले भाई साहब चल चुकी कार जो चलनी थी, नहीं चला पाएंगे। इसलिए पहले सीखिए और फिर नियम ऑटोमेटिक आपको आते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब एक बार आप सीख लीजिए, फिर जब आप रोड पे उतरेंगे ना तो रोज 4 नियम सीखेंगे, और जब रोज 4 नियम सीखेंगे तो भाई साहब 10 दिन में आप सब नियम जान जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर कहलाएंगे। उसी तरीके से मेरा भी ये कंसेप्ट है कि मैं सबसे पहले रूल नहीं बताता हूं, पहले सिखाता हूं और रूल ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। ये आप देखिएगा, देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा कुछ। यानी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एक सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सीरियल नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ ग्रुप का नाम डालेंगे, ग्रुप का सिंबल डाल लेते हैं। ग्रुप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सिंबल डाल लेते हैं, ग्रुप सिंबल या ग्रुप रिप्रेजेंटेशन डाल लेते हैं। यहाँ ग्रुप का नाम डाल देते हैं, ग्रुप नेम डाल देंगे, और यहाँ पर डाल देंगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स डाल देंगे यहाँ पर। और कब सेकेंडरी सफिक्स जो है प्रीफिक्स की तरह जब भी यूज होगा तो ये प्रीफिक्स क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये तो सबसे पहले आप समझ लें कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डिटेल क्या है। तो सबसे पहले हमने एक ग्रुप कंसीडर किया, ग्रुप का सिंगल पहचान लिया होगा आप, COOH, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यहां पर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड नाम रखा, तो ग्रुप तो नाम वही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम रहेगा, लेकिन जो सेकेंडरी सफिक्स है वो आएगा बेटा ओइक एसिड। क्या आएगा, ओइक एसिड। और प्रीफिक्स अगर कभी इसका यूज करना पड़ा तो कार्बोक्सी। अभी आपको अपने मन में ये नहीं लाना है कि सर ये यूज कैसे होगा, मैंने कहा नियम में आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये जान लें अच्छे तरीके से कि आपको क्या करना है, आपको ये याद करना है। तो आज की वीडियो में केवल मैं यही बताऊंगा कि सेकेंडरी सफिक्स होते क्या हैं। जब आप इसे याद कर लेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा नाम लिखने में, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको नाम लिखने में। सेकेंड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक है SO3H, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, और इसका सेकेंडरी सफिक्स भी बेटा सल्फोनिक एसिड ही रहेगा, है ना। और प्रीफिक्स अगर इसका यूज हुआ तो सल्फो यूज होता है, SULPHO, सल्फो यूज हो जाता है। थर्ड अगर हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड हम बात करते हैं COCl की, इसे बोलते हैं, अगर आप देखें तो इसे ये एसिड क्लोराइड ग्रुप माना जाता है, तो यहां पर हम लोग एसिड क्लोराइड इसको बोल देते हैं। ग्रुप का नाम है, टेबल है, बनाते रहिए साथ में। और यहां पर आएगा बेटा ऑयल क्लोराइड, ये हम लोग ऑयल क्लोराइड के नाम से जानेंगे, यहां पर कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद फोर्थ पे जब आएंगे तो फोर्थ में हम लोग एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, इस ग्रुप का नाम होगा इस तरीके से, ये कीटोन, दोनों RCOR अगर बोले तो इसे हम लोग कीटोन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स बेटा ओन होता है। और अगर ये प्रीफिक्स की तरह कभी यूज भी हुआ, जैसे अगर ये वाला एसिड क्लोराइड यूज होता है ना, ऐसे
आपका अगर ये कहीं यूज हुआ तो हम लोग इसे कीटो के नाम से भी जानते हैं या ऑक्सो के नाम से भी जानते हैं, अक्सर इसे कीटो लिखा जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर कहीं पर भी आ जाता है आपका CHO, ये पहचानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, और जब भी कहीं पर CHO आएगा तो बेटा अल लग जाएगा, अल, और अगर प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ तो फॉर्माइल वर्ड यूज होगा, इसके लिए FORMYL फॉर्माइल यूज होगा। 6 नंबर पे आ जाते हैं, अगर कहीं पर OH ग्रुप आ जाता है तो इसे हम लोग एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी है। अब यहाँ पर हम लोग ऑल लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग टर्म अगर कभी यूज जरूरत पड़ी तो हाइड्रोक्सी, ये दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, जब ये यूज होगा तो ये नहीं होगा, ये यूज होगा तो ये नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन पढ़ा इसलिए साथ में रहा हूं कि दोनों आपको याद करने में आसानी हो। 7th नंबर पे आ जाए तो हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, CHO पढ़ लिया, OH भी पढ़ लिया, अब हम लोग CN ग्रुप पढ़ लेते हैं। इसे हम लोग साइनाइड के नाम से जानते हैं, साइनाइड बोला करते हैं इसे, और इसका यूज होता है सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, बेटा नाइट्राइल यूज होगा, और यहां पर अगर यूज हुआ कभी तो साइनो, CYANO साइनो यूज होगा। और इसी तरीके से 8 अगर आ जाता है, NC ग्रुप आ जाता है तो इसे हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और यहां पर हम लोग आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, और यहां पर आइसोसाइनो बोलेंगे, आइसोसाइन। तो इस तरीके से ये टर्म भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है, NH2 आता है, NH2, तो इसे एमीन ग्रुप बोला जाता है, एमीन के नाम से जानते हैं, AMINE एमीन, और यहां पर भी बेटा एमीन ही लगेगा, लेकिन अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ तो ये अमीनो के नाम से जाना जाएगा, अमीनो के नाम से जाना जाएगा। 10th अगर यहां पर NH आया, NH, तो इसे हम लोग इमीन के नाम से जानते हैं, IMINE इमीन, और यहां पर भी इमीन ही आएगा, लेकिन यहां पर इमीनो आ जाएगा, इमीनो। अधिकतर सेकेंडरी सफिक्स की तरह इसको यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह ही यूज करते हैं, तो इमीनो के नाम से आप ज्यादा फेमस रखेंगे। यहां पर ये कंडीशन बहुत रेयर आने वाली है, इसलिए मैंने इस पर अंडरलाइन कर दिया। 11th पे आ जाइए, है ना। इसके बाद अगर CONH2 कहीं पर आ जाता है तो इसे हम लोग एमाइड के नाम से जानते हैं, एमाइड के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सफिक्स भी इसका एमाइड ही होगा, और यहां पर एमाइडो। कब प्रीफिक्स यूज होगा, कब सफिक्स यूज होगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बार बार मैं आपको इस बात में रिपीट कर रहा हूं, कारण ये कि अभी आपको इतना याद करना, उसके बाद मैं यूं चुटकियों में सिखा दूंगा आपको कि IUPAC लिखा कैसे करती है। तो ये आपने लिखा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपने ये ग्रुप सुना होगा तो इसे एस्टर के नाम से जानते हैं, RCOR, ये एस्टर के नाम से पहचाना जाता है, और यहां पर O8 लगाया जाएगा, यहां कुछ नहीं आने वाला है, यानी कि अगर एस्टर है तो सेकेंडरी सफिक्स O8 लगाएंगे। अगर 13 नंबर पे ROR, यहां पर ईथर आ चुका है, ईथर यानी ईथर आप जानते होंगे, और जब भी ईथर आएगा तो एल्कोक्सी ग्रुप लगता है। ये कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, ऑक्सी, एल्कोक्सी, सॉरी इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होता है, प्रीफिक्स यूज होता है एल्कोक्सी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं लेकिन सिखाऊंगा आपको ये एल्कोक्सी है क्या, कैसे यूज होगा, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ही याद रखने हैं। तो ये आपके अधिकतर मैंने जो ग्रुप लिखने वाले थे वो यहाँ पर यूज कर दिए, साइनाइड भी यूज कर दिया, अल्कोहल भी यूज कर दिया, सल्फोनिक एसिड भी यूज कर दिया, एसिड क्लोराइड भी यूज कर दिया, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी ग्रुप। अगर कहीं पर 14 एक ग्रुप है SH, इसे हम लोग थायोल अल्कोहल बोलते हैं, थायो अल्कोहल, THIO, थायो अल्कोहल के नाम से जानते हैं, और यहां पर आ जाता है मरकैप्टो, मरकैप्टो के नाम से यूज होता है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जो बीच में आते जाएंगे, तो हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। जैसे एनहाइड्राइड है, 15 ग्रुप है, मान लीजिए आपने देखा होगा RCOOCOR, इसे हम लोग एनहाइड्राइड नाम से जानते हैं, ये ग्रुप है एनहाइड्राइड। और कभी भी एनहाइड्राइड आएगा तो हम लोग ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं, OIC, ओइक एनहाइड्राइड, इसका प्रीफिक्स नहीं लगता है, इसलिए यहां पर हम छोड़ते हैं इसे। तो ये मैंने एक टेबल तैयार कर दी, इस टेबल में मैंने मैक्सिमम ग्रुप यूज कर दिए हैं।
जैसे कि कौन से प्रीफिक्स यूज होंगे, कौन से सफिक्स यूज हुए हैं। तो ये ग्रुप आप लिख लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं आपको वीडियो जूम करके रोकता हूं, इसके बाद मैं आपको प्रीफिक्स से जैसे NO2 है, जैसे Cl है, Br है, इनके क्या होंगे फिर मैं मिटा के आपको बताता हूं। पहले आप जरा एक बार इससे मैं जूम करके आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हालांकि साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं जहां तक मुझे लग रहा है, फिर भी आप एक बार जो है देख लें। ना इस तरीके से आप देख लें, ये मैंने ग्रुप लिखे हैं सभी कायदे से, इस तरीके से आप देखते रहिए। तो ये मैंने आपको ग्रुप लिख दिए हैं, अब आप इन्हें लिख लीजिए। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं, समय है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब ऊपर से मिटा रहा हूं, ग्रुप बढ़ा रहा हूं। इसमें कौन से केवल प्रीफिक्स की तरह ही यूज होंगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। जैसे कि कभी भी ग्रुप मान लीजिए बहुत फेमस है, 16 नंबर पे आ जाते हैं, अगर कहीं पर ग्रुप CH3 आ जाता है, कहीं पर ग्रुप C2H5 आ जाता है, ये सब ग्रुप जो हैं वो ये सब एल्काइल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, एल्काइल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल, सेकेंडरी सफिक्स ये होता नहीं। तो अगर CH3 रहा होगा तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल लिखेंगे। अगर C2H5 कहीं पर रहा होगा तो हम लोग इथाइल लिखेंगे। ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन ये लिखते रहेंगे। 17 पे अगर आ जाइए, कहीं पर भी ग्रुप NO2 है तो हम इसे नाइट्रो के नाम से जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स से ये होता नहीं, प्राइमरी में प्रीफिक्स में ये नाइट्रो ही यूज होगा, NITRO नाइट्रो। अगर कहीं पर भी हैलोजन ग्रुप आते हैं, हैलोजन आप जानते होंगे, हैलोजन ग्रुप जो है वो FCl Br और I है, ये पहचाने जाते हैं, तो इनका नाम हैलोजन ही है, हैलोजन ही है। और यहां पर हेलो के नाम से आएंगे। हेलो मीन्स जैसे अगर F आता है, इंडिकेट भी करता हूं, F आता है तो फ्लोरो, Cl आता है तो क्लोरो, Br आता है तो ब्रोमो, I आता है तो आइडो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बेटा हर ग्रुप का एक नाम है, हर ग्रुप की एक पहचान है। ये आपको टेबल आपकी किताबों में भी मिल जाएगी। कोई अगर ग्रुप रह गया होगा तब भी आप मेथड समझ चुके होंगे कि किस मेथड से आपको ये लिखने हैं, क्या ये याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, वो चीज आपको समझ में आ चुकी है। इसका रूल क्या होगा, इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, वो भी देखते हैं इसी वीडियो में कि इनको अप्लाई करते कैसे, आखिरकार इनका रोल क्या है, कैसे। ये दिमाग में क्वेश्चन बहुत आ रहा है आपके, तो एक एक करके यूज करेंगे ग्रुप। विदिन 15 यानी 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग सब कुछ जान लेंगे कि आखिरकार हम इसका रोल क्या है। तो सबसे पहला ग्रुप बच्चा हमने पढ़ा था, सबसे पहला ग्रुप पढ़ा था COOH। इसको बोलते हैं, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स था, पेज पढ़ के देखिएगा अगर आपने लिखा है तो ओइक एसिड आने वाला है। इसका सेकेंडरी सफिक्स जो है वो ओइक एसिड होता है। देखिएगा सेकेंडरी सफिक्स इसका ओइक एसिड होता है। तो जब ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एल्केन में से, ध्यान दीजिएगा, एल्केन में से ई को रिप्लेस कर देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो नाम बन जाता है एल्केनोइक एसिड। अब आपको मैं यहाँ एक ट्रिक भी समझाए दे रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जब भी वॉवेल आए, जब भी सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल आएगा तो जो एल्केन की ई है वो हटाई जाएगी, यानी कि ओ वॉवेल है इसलिए ई हटाया, तो एल्केनोइक, इथेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक ये सब नाम आएंगे। तो जैसे कि मैं 2 एग्जाम्पल 3 यहाँ देता भी चलूंगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले HCOOH है, जिसे आप फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, एक ही कार्बन है, नाम हो जाता है एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, अब ई नहीं लगाना है, COOH लगा है तो ओइक एसिड, तो नाम हो गया इसका मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर आपने CH3COOH ले लिया, 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ, एन और आगे ओइक लगाना है, तो नाम हो गया आपका इथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर आपने 3 कार्बन वाला कंसीडर कर लिया, ऐसे COOH तो 3 कार्बन है, 1 2 3, नाम हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड, तो नाम हो गया इसका प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। तो आप तरीका सीख चुके होंगे, तरीका समझ भी चुके होंगे कि यानी करना क्या है, जब भी COOH लगा है ओइक लगाना है, बाकी कार्बन का नंबर गिनना है, एन में ई नहीं लगानी है, तो मिथ एनोइक,
इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइन, नोनेनोइक, डेकेनोइक एंड सो ऑन। आप नाम याद कर लेंगे, कोई हंसने वाली इसमें ऐसी बात नहीं है, नाम है वो लिए जाएंगे। अब आपने देखा होगा इसके बाद SO3H लिखा था, इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो एल्केन में से यहां बेटा ई रिप्लेस नहीं होगा, केवल सल्फोनिक एसिड जुड़ेगा, सल्फोनिक एसिड जुड़ेगा। कारण क्या है कि वोवेल नहीं है, तो नाम हो जाता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो अब जैसे कि मान लीजिए एक नाम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, CH3SO3H है, एक कार्बन है तो मिथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मीथेन लिख दिया, आगे SO3H लगा है, सल्फोनिक एसिड लगा दीजिए, सल्फोनिक एसिड लगा दीजिए, नाम कवर हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही अगर होता CH3 CH2 CH2 उसके बाद SO3H, तो दो कार्बन है तो इथेन सल्फोनिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं, इथेन हो गया है ना, पहला लेटर कैपिटल बनाइएगा बाकी स्मॉल बनाइएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड, तो ये नाम हो। तो ये हमने दो ग्रुप कंसीडर कर लिए। अब मान लीजिए कहीं पर भी ग्रुप आ जाता है COCl, जिसे हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अब एल्केन में से ई हटेगा नहीं, आपका दिमाग काम करना शुरू कर चुका होगा, यानी ई रिप्लेस करेंगे और जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड एंड सो ऑन। यहाँ Cl है तो क्लोराइड में यूज कर रहा हूं, एल्केन में से तो ये नाम हो जाएगा एल्केनॉइल क्लोराइड। यानी कहने का मतलब यह है कि वॉवेल है तो ई हटाया है। जैसे कि अगर आपने यहां पर CH3COCl ले लिया है तो दो कार्बन है तो इथेन हो गया, इथेन, और ऑयल लगाना है तो इथेनॉइल, Cl है तो क्लोराइड, Br होता तो ब्रोमाइड एंड सो ऑन। ऐसे नाम हम लोग लिख सकते हैं। ये कहलाती है प्रैक्टिस ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। तो बड़ा आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीजें आप अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, नोट करते रहिए, आपको समझ में आएगा। और लास्ट में आपको मैंने बोला रूल सबसे आखिर में सिखाऊंगा, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अब इसके बाद अगर ग्रुप आता है, कोई ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कीटोन ग्रुप अगर हमने कंसीडर किया है, R ले लिया, ये कीटोन है। कीटोन ग्रुप में आप में एल्केन में से ई हटाना है और इसका सेकेंडरी सफिक्स मैं आपको बता चुका हूं, ओन है, तो नाम हो जाता है एल्केनोन। तो इसी तरीके से अगर आपके सामने CH3CO है, सबसे छोटा यही पॉसिबल है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन, और ई हटा करके ओन जोड़ना है तो नाम हो जाता है प्रोपेनोन। यहाँ प्रोपेनोन 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि CO तो बीच में आना ही है। ऐसे ही अगर ब्यूटेनोन में लिखेंगे तो ये आपका हो गया ब्यूटेन 2 ओन। यहाँ जरूरत नहीं ब्यूटेन 2 ओन बोलने की, ब्यूटेनोन बोल दीजिए, क्योंकि ब्यूटेनोन में कहीं कोशिश करिए आप आएगा वो 2 पे ही, चाहे कैसे भी लगाइए। तो ब्यूटेनोन एंड पेंटेनोन एंड सो ऑन चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर ओन लगाना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, ओन लगा करके आप कीटोन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं एल्कोहल ग्रुप की, ये OH है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्केन में से ई को रिप्लेस करना है और ऑल जोड़ देना है तो नाम हो जाता है एल्केनॉल। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो मीथेन ऑल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, तो नाम हो गया पहले वाले का मीथेन एक कार्बन के लिए, और ऑल तो नाम मिथेनॉल, दूसरे के लिए इथेनॉल। ऐसे ही अगर तीसरा कार्बन हो, ये है CH2OH, तो 3 कार्बन के लिए हो जाता है प्रोपेनॉल, है ना। अगर ये OH बीच में लगा दिया जाता तब क्या नाम हो जाता, CH3CH, यहाँ पर OH लगा दीजिए, यहाँ CH3, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, तो हो ही गया, और सेकंड नंबर का ऑल है तो प्रोपेन 2 ऑल। इस तरीके से आप जब भी यानी हटाएंगे क्या, जब भी ई हटाना है तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑल जैसे वॉवेल है या नहीं, तो इसी तरीके से ये अल्कोहल के नाम हो जाएंगे, प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल एंड सो ऑन। जो भी आप नाम लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हैं। अब हम लोग एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, CHO ग्रुप हम लोग कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो CHO ग्रुप कैसे यूज होगा, ये CHO ग्रुप है, यहाँ पर हम लोग एल्केन में से ई को हटा देंगे और अल जोड़ देंगे, अल, तो नाम हो गया एल्केनल, तो
तो ये नाम हुआ एल्केनल। जैसे कि हमारे CHO HCHO है, एक ही है, तो नाम हो गया आपका मीथेनल, है ना। ऐसे अगर 2 कार्बन होते CH3CHO तो नाम हो जाता इथेनल, है ना। ऐसे 3 कार्बन होते तो नाम हो जाता प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो इस तरीके से नाम लिखें, सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने कार्बन हो उनको लगाइए, बाद में अल लगाते चलिए, लिखते चलेंगे, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। अब जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा, सपोज कर लो CONH2 एमाइड ग्रुप है, एमाइड, तो एल्केन में से ई को हटाना है और एमाइड जोड़ देना है, तो नाम हो जाता है एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। तो अब ये सपोज कर लेते हैं CH3CONH2 है, तो 2 कार्बन है, तो नाम हो जाता है इथेन, और आगे एमाइड लगाना तो इथेनामाइड। इसी तरीके से अगर आपके सामने कार्बन 3 हो जाए तो नाम हो जाएगा आपका प्रोपेना, प्रोपेनामाइड। तो इस तरीके से आप नाम लिखेंगे, एल्केनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड एंड सो ऑन, ये भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर NH2 ग्रुप ही होता, मान लीजिए NH2, तो हम लोग यहाँ एमीन लगा देते। क्या लगा देते बेटा? एमीन, AMINE, एमीन लगाते तो नाम हो जाएगा एल्केनामीन, एल्केनामीन। ई हटाना है क्योंकि वॉवेल है, ये पहला लेटर वॉवेल ही आया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हम नाम की प्रैक्टिस भी कर लें थोड़ी सी एमीन वाली, तो नाम यहां पर आपने देखा CH3NH2 ले लें तो नाम हो जाता है इसका मीथेनामीन, मीथेन एमीन, तो नाम हो गया मीथेनामीन। इसी तरीके से CH3CH2NH2 2 कार्बन हो गए, तब आप बोलने की जरूरत, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, समझ चुके होंगे, इथेनामीन, प्रोपेनामीन। अब अगर कहीं पर एमीन सेकंड नंबर पे है तब आप सेकंड नंबर पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर CH3 लगा दिया, 1 2 3, तो 2 एमीन आ गया, तो प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, ये 2 सेकंड बीच में लगा दिया जाएगा, और यहाँ पर आपका इथेनामीन। पहले पे होता तो प्रोपेनामीन लिख देते, प्रोपेन 1 एमीन लिख देते। इसी तरीके से ये हमने आपको NH2 बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ CN कैसे लगाते हैं। कहीं पर CN है तो अब आप एल्केन होगा, एल्केन में से ई को रिप्लेस कर दें, ई को नहीं रिप्लेस करना है, केवल नाइट्राइल जोड़ना है। आप सेकेंडरी सफिक्स अपनी कॉपी में देखिएगा, मैंने लिखवाया है भी, तो नाम हो जाता है एल्केन नाइट्राइल। आज मैं केवल आपको ग्रुप को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने बोला रूल्स आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर हो जाता है CH3CH2 CN है, तो कार्बन ये भी गिना जाएगा 1 2 3, प्रोपेन नाइट्राइल नाम होगा इसका। प्रोपेन, यहाँ ई नहीं हटाना है, तो प्रोपेन नाइट्राइल नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते CH3CN तो 1 2 हो जाता, तो नाम हो जाता इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल ये नाम इसका कहलाता। तो ये CN का। ऐसे अगर NC होता तो आइसोनाइट्राइल लगा देते, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट ग्रुप जैसे कि COOR है, तो ये एस्टर है, यहां नाम लिखना थोड़ा टिपिकल काम है। अब जैसे कि यहां पर O8 लगा देते हैं, तो एल्केन में से ई हटाना है और O8 लगाना है, तो नाम हो जाता है एल्केनोएट, एल्केनोएट। ये जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे करना है। यहां पर CH3 एक एग्जांपल ले देता हूं, COOC2H5 है, तो बेटा इस ग्रुप को पहले नाम देना है, जो COO के बाद ग्रुप हो उसे पहले नाम देना है। तो इसका नाम है इथाइल, तो हमने सबसे पहले इथाइल लिख दिया, इथाइल लिख दिया। इसके बाद कार्बन गिने, 2 कार्बन, यानी इससे कोई मतलब नहीं रह गया, अब कार्बन की चेन यही, तो नाम हो गया आपका 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, ईथ हो गया, ईथ एन, और आगे O8 लगा देना, तो नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं, यही कार्बन गिने जाएंगे। अगर यही होता CH3 COOCH3 तो नाम हो जाता, इसका नाम है मिथाइल, तो हम लोग लिखते मिथाइल, फिर 2 कार्बन है तो नाम हो जाता है इथेनोएट। ऐसे ही कोई भी नाम आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा कि एस्टर का नाम कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईथर के नाम की, कि ईथर कैसे लिखते हैं। तो ईथर में देखते हैं, ईथर ROR होता है, पहचान ROR होती है, इसको बिल्कुल अलग ढंग से समझना है हमें ईथर को, इसे मिटा देते हैं। अब हम नाम ही सीखते हैं पहले, ठीक है ना।
एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। ये एल्कोक्सी मैंने वर्ड बोला था, एल्कोक्सी लगाते हैं। जिधर कार्बन का नंबर कम हो ऑक्सीजन उसी के साथ रखिएगा, जिधर ऑक्सीजन का नंबर कम हो ऑक्सीजन उधर ही रखिएगा। अब मान लेते हैं यहाँ बराबर है तो ऑक्सीजन इधर रख लिया, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन आया तो मिथ ऑक्सी, ये वर्ड पहले लिख दीजिएगा, मिथ ऑक्सी। इतना हिस्सा बोला मैंने, मिथ ऑक्सी। अब कार्बन की चेन ये बची हमारे पास, तो इस कार्बन की चेन को बोला, इसे तो हमने ये बोला, अब इसे हमने बोला एक कार्बन है तो मीथेन, तो नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। एक कार्बन को मिथ सिंगल बॉन्ड एन, CH4 मीथेन ना समझिएगा आप, तो नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पर चेन होती CH3O CH2 CH3, लंबी चेन इधर है, छोटा कार्बन इधर है, तो हमने बोला कि जो कार्बन कम होगा ऑक्सीजन उधर ही रहेगा, तो इधर रहेगा, ये हो गया आपका मिथॉक्सी हो गया, इथेन। ऐसे ही अगर दोनों तरफ कार्बन का नंबर फिर मैं बढ़ा दूं, बराबर कर दूं, तब भी अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कार्बन का नंबर जब दोनों तरफ इक्वल हो तो किधर भी ले जाओ, इधर ले जाओ, तो इधर हो गया आपका इथऑक्सी, इथॉक्सी हो गया ये इथॉक्सी, और इधर हो गया आपका दो कार्बन इथेन, तो नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। ऐसे ही मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी ब्यूटेन, ऐसे बहुत सारे नाम बन सकते, कोशिश करिएगा समझ जाएंगे। ऑक्सीजन हमेशा उधर ही रखना जिधर कार्बन का नंबर कम हो, आप आसानी से सीखेंगे, और उधर ही आपको ऑक्सी लगा देना है, तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, एल्कोक्सी इसीलिए बोला था मैंने। अब यहाँ पर एक है एनहाइड्राइड, RCOOCOR, बड़ा टिपिकल नेम है, बच्चे परेशान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि एल्केन में से ई हटाना ही नहीं है और ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देना है, ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देना है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन समझ में जरूर आएगा। तो नाम हुआ एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड है। अब आप क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए CH3COCOCH3, अब आप देख रहे हैं यहां से कार्बन चेन ब्रेक हो चुकी है, तो जिधर से ब्रेक हुई इस ऑक्सीजन के इधर दो कार्बन है, उधर भी दो। अगर दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम हो तो क्या करिएगा, एक तरफ के गिन लेना, एक तरफ दो कार्बन है तो नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरे तरफ गिनने की कोई जरूरत नहीं है अगर कार्बन का नंबर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ इक्वल आपको दिखाई दे रहा। अगर वेरी कर रहा हो तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर वेरी कर रहा हूं, मान लेते हैं ये वेरी कर गया, यहाँ COO, यहाँ COCH3, अब इधर तीन कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो क्या करना है, एक तरफ आ रहा है इथेनोइक, एक तरफ आ रहा है प्रोपेनोइक, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आएगा, तो नाम पहले आ जाएगा इथेनोइक, दो कार्बन वाला इथेनोइक, तीन कार्बन वाला प्रोपेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, आगे आपको एनहाइड्राइड तो लगाना ही है, एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। अगर दोनों तरफ सेम हो तो इसका मतलब है फिर एक ही बार लिखना है, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है तो नाम में दोनों बार, जैसे इथेनोइक प्रोपेनोइक, अगर मान लेते यही होता कि दोनों तरफ ही तीन होते तो क्या करते आप, तब भी यही कंडीशन अप्लाई हो जाती कि जब मैंने बताया कि दोनों तरफ नंबर्स इक्वल हो जाए तो एक बार ही यूज करना है, यानी नाम हो जाता है इसका प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से मैंने आपको आज बहुत सारे सफिक्स लिखना बताए कि कैसे आप सफिक्स का यूज करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। अभी प्रैक्टिस बाकी है, रूल्स बाकी हैं, इसलिए मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं। कंटिन्यू कर रहे थे टॉपिक, प्रीफिक्सेस के बारे में जान रहे थे। तो प्रीफिक्सेस कौन कौन से होते हैं तो जान लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन लिखा है तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो आपका फ्लोरो लिखा जाएगा, यानी हमने आपको लिखवाया अभी तक फिर भी आपको बता रहे हैं फ्लोरो लिखा जाएगा। अगर Cl है तो आपका क्लोरो लिखा जाएगा, अगर आपका Br है तो ब्रोमो लिखा जाएगा, यानी ये प्रीफिक्स की तरह ही यूज होते हैं। प्रीफिक्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं ये मैं आपको उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं टॉपिक। अगर आई लिखा है तो आप आयोडो लिखेंगे, इस तरीके से आयोडो लिखेंगे। अगर प्रीफिक्स NO2 है तो आप इसको नाइट्रो लिखेंगे, यानी इसको हम लोग नाइट्रो के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जितने भी प्रीफिक्सेस है, अगर CH3 कहीं पर मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग मिथाइल के नाम से ही लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। अगर प्रीफिक्स C2H5 है तो इसे हम लोग इथाइल के नाम से जानेंगे। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी। मैंने आपको पूरे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बता दिए हैं
कैसे लगाते हैं ये भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि हम कब एस्टर है ना का यूज करते हैं, कब किस चीज का क्या क्या रोल है, ये मैंने सब आपको बता दिया। अब ये प्रीफिक्सेस के नाम कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से प्रीफिक्स कब यूज किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा है CH3 CH2 Cl, तो यहां पर क्लोरो लग जाएगा, तो क्लोरो पहले आ जाता है, प्रीफिक्स पहले आता है, क्लोरो हो गया। अब 1 2 कार्बन है तो नाम हो गया आपका क्लोरो इथेन। इसी तरीके से अगर ये नाम होता CH3CH, नीचे Br लगा होता, यहां पर CH3 लगा होता, तो 1 2 3 यानी कि 2 ब्रोमो। अब 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपेन, तो नाम हो जाता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से जो प्रीफिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ यूज हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3 CH2 NO2 आ गया, तो यहाँ पर 1 2 तो 1 नाइट्रोइथेन हो जाता है, तो नाम 1 ये 1 पे ही रहेगा, तो नाइट्रोइथेन भी लिख सकते हैं इसे 1 नाइट्रोइथेन। पहला लेटर आप कैपिटल ही बनाइएगा, 1 नाइट्रोइथेन लिख सकते हैं, या केवल नाइट्रोइथेन भी लिखिए, क्योंकि इधर भी लगाएंगे तब भी 1 पोजीशन पर ही आएगा। इसी तरीके से आप प्रीफिक्सेस के नाम देते चले जाएंगे और हम आपको फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो ये आपने देखे कि कितने प्रीफिक्स और कितने सफिक्स का रोल क्या था, कैसे यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, कैसे यूज करते हैं सफिक्सेस, ये आपने आज की वीडियो में पूरा समझा और देखा। तो मैंने जो अभी तक लगातार आपको 2 वीडियो दी हैं, एक में आपको इंट्रोड्यूस कराया IUPAC से, है ना, एक दूसरी में मैंने आपको सफिक्स बताए, नाम लिखने के साथ कुछ एग्जाम्पल भी बताए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा कि रूल्स क्या है IUPAC के रूल्स, कैसे लिखते हैं IUPAC के रूल्स। हालांकि कभी ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता कि रूल क्या है, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जब तक रूल आपको पता नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं पहले सिखाता हूं फिर रूल बताता हूं, लोग पहले रूल बताते हैं फिर सिखाते हैं। इन दोनों में फर्क आपको मेरी वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा कि क्या फर्क होता है पहले सिखाने और बाद में रूल सिखाने से। पहले मैं समझा दूं फिर रूल सिखाऊं, और क्या फर्क होता है कि पहले रूल जान लो फिर सीखो। ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, तो मैं उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता हूं जिस पर दुनिया चलती है। मैं दुनिया से अलग चलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उन रास्तों पे तो हर कोई चल लेता है जिन रास्तों से पहले लोग गुजर चुके होते हैं। जरा उन रास्तों से चलकर देखो जो तुमने खुद बनाया हो। तो मैं उसको फॉलो करना जानता हूं, मैं उसी को फॉलो करता हूं, तो आप भी मुझे फॉलो करिए। तो इंतजार करिए रूल्स और रेगुलेशन की नई वीडियो का, और तब तक आप रिवाइज करते रहिए IUPAC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।